नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या हरियाणा में बीजेपी का सूपड़ा साफ होने जा रहा है? क्या अग्निवीर ने माफीवीर की बोलती बंद कर डाली है? आखिर किसको हार का डर सता रहा था, जिसकी वजह से चुनाव आयोग ने आगे बढ़ा दी जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव की तारीख? चुनाव आयोग की बहानेबाजी पर आपको हंसी आ जाएगी। कपिल शर्मा का शो फेल लगने लगेगा। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख चुनाव आयोग ने बदल दी है। बदल क्या दी है? बढ़ा दी है। 90 सीटों पर एक साथ होने वाली वोटिंग अब 1 अक्टूबर की जगह 5 अक्टूबर को होगी। रिजल्ट 8 अक्टूबर को आएंगे। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद होने जा रहे विधानसभा चुनाव तो उसी तारीख पर होंगे, लेकिन नतीजे वहां भी 8 अक्टूबर को ही आएंगे। पहले दोनों राज्यों के नतीजे 4 अक्टूबर को आने वाले थे। चुनाव आयोग ने इसके पीछे जो बहाना बनाया है उस पर गौर कीजिएगा। आयोग का कहना है कि ऑल इंडिया बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमसे तारीख बदलने की मांग की थी। उनका कहना था कि कई पीढ़ियों से पंजाब, राजस्थान और हरियाणा के कई परिवार, गौर कीजिए, कई परिवार गुरु जम्भेश्वर की याद में बीकानेर जिले में असोज महीने की अमावस्या के दौरान पैतृक गांव मुकाम में सालाना उत्सव में भाग लेते हैं। इस साल यह उत्सव 2 अक्टूबर को पड़ रहा है। इसके चलते सिरसा, फतेहाबाद और हिसार के हजारों बिश्नोई परिवार मतदान के दिन राजस्थान की यात्रा करेंगे, जिससे वो 1 अक्टूबर को वोट नहीं डाल पाएंगे। अब जरा बिश्नोई समाज के लेटर हेड पर गौर कीजिए, जिस पर उसने चुनाव आयोग को चिट्ठी भेजी थी। तारीख डली है 17 अगस्त 2024। मतलब चुनाव आयोग 14 दिन तक इसको रद्दी की टोकरी में फेंके रखता है और 2 हफ्ते के बाद एक दिन अचानक से उठता है, कहता है चुनाव की तारीख आगे बढ़ाते हैं कि हम अमावस्या के लिए चुनाव को नहीं करा सकते उस दिन जिस दिन हमने ऐलान किया था। मतलब कमाल है, कौन मानेगा इसको? याद कीजिए 16 अगस्त को जब चुनाव की घोषणा हुई थी तो महाराष्ट्र के चुनाव साथ न कराने के पीछे क्या क्या दलील दी थी मुख्य चुनाव आयुक्त ने। लाइक गणेश फेस्टिवल, पितृपक्ष, नवरात्रि, दिवाली। मतलब पितृपक्ष और नवरात्रे तक याद थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और अमावस्या छूट गया था। इसलिए हरियाणा का चुनाव आगे बढ़ाने के पीछे की बहानेबाजी पर हंसी आती है कि जिस बिश्नोई महासभा की एक चिट्ठी पर इतना बड़ा चुनाव आगे बढ़ा दिया गया, उसका हरियाणा से कोई लेना देना ही नहीं। एक बार फिर से लेटर हेड पर गौर कीजिए, क्या लिखा है? अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा रजिस्टर्ड, मुख्य कार्यालय मुक्तिधाम मुकाम, तहसील नोखा, जिला बीकानेर, राजस्थान। राजस्थान से चलने वाली बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बुडिया ने कहा कि 1 अक्टूबर को राजस्थान के बीकानेर में बड़े मेले का आयोजन होगा। इसमें बिश्नोई समाज के बहुत सारे श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में चुनाव की तारीख बदली जाए, और बदल गई। अगर ऐसा ही था तो चुनाव आयोग ने चिट्ठी मिलते ही तारीख क्यों नहीं बदली? उसने क्यों इस पर विचार करने में 14 दिन, पूरे 2 हफ्ते लगा दिए? दूसरी बात जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वो ये कि राजस्थान के किसी एनजीओ के कहने पर हरियाणा का चुनाव टाल दिया गया। आज तक ऐसा नहीं हुआ। ऐसे तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली ने भी चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी थी कि 28 और 29 सितंबर को हुजूर शनिवार रविवार पड़ रहा है, 1 अक्टूबर को आप वोटिंग करा रहे हैं, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती या 3 अक्टूबर को अग्रसेन जयंती की छुट्टी। इतनी लंबी छुट्टियों में वोटर बाहर घूमने निकल जाएंगे, इससे वोटिंग कम हो सकती है, तो 1 अक्टूबर को वोटिंग टाल दीजिए। मत तो किसका वोटर चला जाएगा टहलने घूमने के लिए? मतलब कमाल है। इंडियन नेशनल लोकदल के महासचिव अभय चौटाला ने चिट्ठी लिखी थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि 1 अक्टूबर को मतदान की तारीख आगे बढ़ा दीजिए। समर्थन किया बीजेपी की मांग का। क्यों? कि लोग आमतौर पर वीकेंड पर छुट्टियां मनाने निकल जाते हैं, इसलिए इससे मतदान जो है वो प्रभावित होगा। इसलिए हरियाणा में मतदाताओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने और मतदान प्रतिशत को अधिकतम करने के लिए मतदान की तारीख को 1 या 2 सप्ताह तक आगे बढ़ाया जाए। खौफ देख रहे हैं आप? 1 सप्ताह, 2 सप्ताह आगे बढ़ाइए। फिर तो चुनाव आयोग को 5 अक्टूबर को भी वोटिंग नहीं करानी चाहिए थी, क्योंकि उस दिन शनिवार है भाई, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया।
मतलब अमावस्या की वजह से चुनाव की तारीख को आगे बढ़ाने का मामला इतना सीधा और सरल नहीं है। यहीं से सवाल उठा कि किसको लग रहा है चुनाव में उतरने से डर, किसको चाहिए और तैयारी का समय। इसका जवाब जानने के लिए आपको कांग्रेस के रुख पर गौर करना पड़ेगा, क्योंकि बिश्नोई तो उसके पुराने वोटर रहे हैं राजस्थान में, उसने तो चुनाव आगे बढ़ाने की मांग नहीं की। तो फिर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने कहा कि भाजपा में मुख्यमंत्री से लेकर भूतपूर्व प्रदेश अध्यक्ष तक हार से कोई अछूता नहीं। इनके मुख्यमंत्री अपने बूथ और विधानसभा तक में हार गए, इनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ चुनाव हार गए, सुभाष बराला तक चुनाव हार गए। इसलिए भाजपा छुट्टियों का बहाना बनाकर चुनाव टालना चाहती है। जनता ने भाजपा की छुट्टी करने का फैसला कर लिया है। बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चलाने वाले हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री और जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने भी कहा कि राज्य में उम्मीद से पहले मतदान की घोषणा से भाजपा बुरी तरह से घबरा गई है। इसी के चलते वो मतदान की तारीख को आगे बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग के दरबार में पहुंच गई है। भाजपा को इस चुनाव में हार का डर स्पष्ट सता रहा है, क्योंकि अब भाजपा का जनाधार प्रदेश में गिर चुका है और इसके चलते वो 20 सीट भी जीत पाने की स्थिति में नहीं है। दरअसल बुरे दौर से गुजर रही बीजेपी ने उम्मीद लगा रखी है कि बिश्नोई समाज का कुछ वोट उसे हासिल हो सकता है। इस समाज के लोगों का 11 विधानसभा क्षेत्रों में ठीक ठाक असर है। भिवानी, हिसार, सिरसा और फतेहाबाद जिलों में बहुत सारे बिश्नोई बहुल गांव हैं और उनके लगभग 1.5 लाख वोट हैं। इसमें आदमपुर है, उकलाना, नलवा, हिसार, बरवाला, फतेहाबाद, टोहाना, सिरसा, डबवाली, एलनाबाद, लोहारू, ये सारे विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं जहां बिश्नोई रहते हैं। ये वो इलाके हैं जहां बीजेपी की स्थिति लगातार खराब हुई है। इसलिए आरोप लग रहे हैं कि उसने चुनाव आते ही राम रहीम जैसे बलात्कारी हत्यारे को जेल से बाहर निकाला ताकि वो डेरे के शिष्यों के वोट बीजेपी को ट्रांसफर करा सके। उधर दूसरे बलात्कारी और हत्यारे आसाराम को भी 1 हफ्ते की मौज करने के लिए छोड़ा गया इलाज के नाम पर। तो ये तो हाल है। इसलिए जब चुनाव आयोग ने अमावस्या जैसे मासूम कारण से, इनोसेंट रीजन से, हरियाणा के वोटिंग की तारीख 4 दिन आगे बढ़ाई तो सवाल उठने लगे कि बीजेपी का सूपड़ा साफ होने जा रहा है क्या। क्योंकि देखिए, लगातार 10 साल से हरियाणा की 10 की 10 सीटें लोकसभा की जीत रही भाजपा सीधे 5 पर सिमट गई, मतलब आधी। भाजपा में इससे भी ज्यादा घबराहट इस बात की है कि वोट सीधे 12% गिर गया, 58% से 46%। वहीं 0 से 5 सीट जीतने वाली कांग्रेस का वोट 19% बढ़ गया, 28 से 47 पर पहुंच गई। और कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद से कांग्रेस की स्थिति और बेहतर हुई है और बीजेपी की और बिगड़ी है, क्योंकि राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया है कि अगर केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो हम अग्निवीर को सबसे पहले खत्म करेंगे। दूसरी तरफ मोदी लगातार इस पर अड़े हुए हैं। हरियाणा से बहुत बड़ी संख्या में नौजवान हर साल सेना में भर्ती की तैयारी करते हैं। उनका भविष्य खराब करके 4 साल की नौकरी का झुनझुना थमाकर मोदी ने 15 साल खुद राज भोगने का जो इंतजाम किया है वो बीजेपी के लिए बहुत भारी पड़ रहा है। लेकिन क्या चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने से उसका कुछ भला होगा? इस सवाल के जवाब की खोज में राजनीति के तमाम कोलंबस बाहर निकल चुके हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।